हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की हिंदी क्षितिज से चैप्टर 1 पद। सूरदास के पद हैं इसमें। इसकी हम आज व्याख्याएं करेंगे। कुल इसमें 4 पद हैं और 4 पद में से हम 2 पदों की व्याख्या इसमें करेंगे और बाकी के 2 पद जो है हम अगली वीडियो में करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझने में हेल्प मिले। इसके की हम व्याख्या करेंगे और उसके साथ साथ उनके शब्द अर्थ मीनिंग देखेंगे जिससे आपको ये समझने में क्लियर हो जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़े से एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछेंगे आपसे ताकि आपको चैप्टर कितना समझ में आया उसके बारे में जानकारी मिल सके। पहले हम थोड़ा सा सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म जो है 1478 में मथुरा में उसके निकट एक रुणकता रेणुका नाम की जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ बताया जाता है। लेकिन इनके बारे में एक और मान्यता है। इनका जन्म कुछ लोग जो है मानते हैं कि वो दिल्ली के सीही जगह पर भी जो है, दिल्ली के पास एक जगह है सीही, वहाँ भी माना जाता है। तो ये तो इनकी जन्म की बात। उसके आगे करते हैं कि ये क्या है। इन्होंने सूरदास जी ने श्री कृष्ण के वात्सल्य रूप का बहुत वर्णन किया है और श्रृंगार, उसमें भी स्पेशल वियोग श्रृंगार। वियोग होता है जब नायक नायिका बिछड़ जाते हैं, उस श्रृंगार का, वियोग श्रृंगार का वर्णन बहुत किया है। इनकी कुछ रचनाएं जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें आती हैं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। ये जो पद है ये सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए। पहला पद है ऊधो तुम हो अति बड़भागी। हे ऊधो, तुम बहुत बड़भागी हो। बड़भागी मतलब बहुत भाग्यवान हो। अपरस रहत सन्हे तगाते। अपरस यानी नीरस रहते हो। सन्हे प्रेम से अलग रहते हो। तगा धागा, प्रेम के धागे से बिल्कुल अलग हो, क्योंकि आप श्री कृष्ण के पास रहते हो, वो प्रेम से परिपूर्ण है, लेकिन आप तो वहाँ नीरस है, आपको उनके प्रेम का रंग ही नहीं चढ़ा। नाहिन मन अनुरागी, आप उनके प्रेम में अनुराग ही नहीं है, आपको कुछ उनसे लगाव ही नहीं है। आप यहाँ आए हैं हमें ये कहने के लिए कि हम भी उनसे प्रेम ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। पुरनई पात रहत जल भीतर। पुरनई पात, पुरनई पात होता है कमल के पत्ते की तरह। कमल के पत्ते की तरह हो तुम तो। अब उसको वो उल्हाना दे रही हैं, व्यंग कर रही हैं, डायरेक्टली उनको बुरा नहीं कह रही हैं, वो उनको व्यंग करके हुए, उनकी तारीफ करते हुए एक्चुअल में उन्हें ताना मार रही हैं। ताना मारते हुए क्या कह रही हैं कि तुम तो कमल के पत्ते की तरह हो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन उस पे पानी का असर कुछ नहीं होता, तो तुम भी श्री कृष्ण के पास रहते हो, प्रेम रूपी नदी है आपके पास, बह रही है, लेकिन आप पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। मतलब तारीफ करते हुए उनको व्यंग कर रही हैं, उनका मजाक उल्हाना दे रही हैं। तारस देह न तागी। तारस, और वो रस जो है प्रेम का रस उनकी देह को छू भी नहीं पाता है। दागी, धब्बा भी नहीं लगता, एक बूंद भी उसमें टच नहीं होती है। चलिए शब्द अर्थ देख लेते हैं। अति बहुत, बड़भागी भाग्यवान, अपरस नीरस प्रेम से रहित, अछूता, रहत रहते हो, सनेह, सनेह नेह यानी प्रेम, सनेह प्रेम के साथ, तगा धागा, नाहिन नहीं, अनुरागी अनुराग प्रेम से युक्त, ता परंतु, दागी दाग यानी दाग धब्बा कुछ नहीं लगा है। इनकी भाषा जो है अवधी है। अवधी भाषा में ये सारे पद लिखे गए हैं। ज्यों जिस प्रकार, माह में, गागरी पहले भी बताया है, गागरी मटकी, ताको जिसको, प्रीति नदी, प्रीति यानी प्रेम, नदी यानी नदी, प्रेम की नदी, पाँव, पाँव मीन्स पैर, पाँव जिसे बोलते हैं, बोर्यो डुबोयो, परागी मुख धोना, दृष्टि नजर पड़ना।
अबला कमजोर, भोरी भोली, गुर गुड़, चांटी चींटी, ज्यों जैसे, पागी लीन होना। गोपियां किसे बड़भागी कहती हैं? दूसरा प्रश्न है, काव्यांश की भाषा कौन सी है? व्यंग किस पर किया गया है? पुरैनी पात, इसमें अलंकार कौन सा है? आंसर लिखिए फटाफट से वीडियो पॉज करके। चलिए आपके आंसर देख लेते हैं। पहला है, गोपियां किसे बड़भागी कह रही हैं? गोपियां उद्धव को बड़भागी कह रही हैं। काव्यांश की भाषा है अवधी। व्यंग उद्धव पर ही किया गया है। पुरैनी पात में प और प आया है। जब फर्स्ट लेटर आता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे उधो, नहीं परत कही। वो कह रही हैं कि हमारे मन की तो मन में ही रह गई, अब हम किससे कहें अपने मन की बात कि हम कृष्ण के प्रेम से दुखी हैं, उनके ना आने से। वो हमें यहाँ विरह में छोड़ गए हैं और मिलने नहीं आ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं लेकिन किससे कहें? कही जाए कौन पे उधो, लेकिन हम किससे कहें? आप तो हमें उस लायक नहीं लग रहे हैं। क्यों नहीं लग रहे हैं? क्योंकि आप तो खुद ही योग, ज्ञान योग का संदेश लेके आए हैं कि हमें कह रहे हैं कि योग साधना में हम चले जाएं, प्रेम छोड़ दें और योग साधना में चढ़ जाएं। तो जो खुद ही योग संदेश लेकर आया है उसको हम कैसे अपने प्रेम की बात कहें? तो आप उसके लायक नहीं लग रहे हैं। नहीं, आप उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हैं। अब आपसे हम वो बातें कुछ नहीं कहेंगी। अवधि आधार आस आवन की, अवधि यानी समय, आधार आधार, आस आशा, आवन की आने की। हमारे पास समय था, हम सोचते थे कि हमारा समय जो है कट जाएगा और उनके आने की हमारे पास आशा थी। लेकिन आपने जो आके हमें अब इन योग संदेश सुनी सुनी आपने आके तो हमें योग संदेश दे दिया है कि तुम लोग योग साधना में लग जाओ, श्री कृष्ण तो नहीं आएंगे, उनको भूल जाओ। नेक्स्ट पे चलते हैं। चाहती हुती गुहारी जितहिते, उतते धार बही। चाहती यानी वह चाहते थे, हुती हुती है थी, चाहती थी, क्या चाहती थी? गुहारी जितही थे, गुहार यानी हम रक्षा के लिए, जहां से हम रक्षा की पुकार करना चाह रहे थे। हम कृष्ण जी से अपनी रक्षा चाह रहे थे कि वो हमसे मिलने आए और हमारे दुख को कम करें। चाहती ही थी, जहां से हम चाह रहे थे कि हमारी पुकार सुनी जाए। उतते धार बही, और वहां से क्या हुआ? उल्टा हो गया। वहां से हमें योग का संदेश भेजा जा रहा है। ये तो उल्टा हुआ। प्रेम के बदले हमें प्रेम मिलना चाहिए। सूरदास जी कहते हैं, अब धीर धरे क्यों? अब हम कैसे धीर धरें, कैसे धैर्य करें, कैसे धीरज धरें कि जिनसे हम चाहते थे कि वो हमें प्रेम के बदले आकर प्रेम दें, वो उल्टा हमें हमारे प्रेम को खत्म करने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि योग संदेश को, योग को अपना लें, योग साधना में लग जाएं, उनको भूल जाएं। तो ये मर्यादा नहीं है, प्रेम की मर्यादा नहीं है। हमने प्रेम किया, प्रेम के बदले हमें प्रेम मिलना चाहिए, लेकिन हमें योग संदेश मिल रहा है, ये उचित नहीं है। उन्होंने, कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया। मांझ में अवधि समय, आधार आधार, आस आशा, आवन आने की, बिथा बिथा व्यथा यानी दुख दर्द, जोग योग, बताया इसमें कौन सी भाषा है? अवधि भाषा है। बिरह दही, विरह की आग यानी दुख की आग। हुती थी, गुहारी पुकार, जिताते जहां से, उत उधर, धार कौन सी धार? योग की धारा। धीर धैर्य, धरही रखे, मर्यादा मर्यादा, न लही नहीं रखी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सूरदास के पद की व्याख्या अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें जो कुछ प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आए हैं तो आप दोबारा वीडियो देख के उनको समझिए, उनको उत्तर जानने का प्रयास कीजिए। अगले बाकी के 2 पद हैं अगली वीडियो में। जल्दी आपसे मिलते हैं।